नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने के फैसलों की समीक्षा होगी। 4 सदस्यीय मंत्रिमंडल समिति का गठन, मंत्रिमंडल एवं विभागीय स्तर पर लिए गए फैसलों की समीक्षा होगी। 1 अप्रैल 2023 से 14 दिसंबर 2023 तक फैसलों की होगी समीक्षा। 5 साल के नॉन BSR आइटम के माध्यम से कराए गए कार्यों की समीक्षा होगी। मंत्री गजेंद्र सिंह खिवंसकर, जोगाराम पटेल, सुमित गुदारा, मंजू बागमार की कमेटी करेगी समीक्षा। 3 महीने में कमेटी समीक्षा कर सीएम भजनलाल को सौंपेगी जांच। 20 जनवरी की कैबिनेट बैठक में लिया गया था ये फैसला। तो बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त आपको दे रहे हैं। 4 सदस्यीय मंत्रिमंडल समिति का गठन। बड़ी खबर, मंत्री गजेंद्र सिंह खिवंसकर, जोगाराम पटेल इस समिति का हिस्सा है। सुमित गुदारा, मंजू बागमार की कमेटी इसकी समीक्षा करेगी। 6 महीने चुनाव से पहले गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने जो फैसले लिए गए थे उनकी समीक्षा की गई है अब, और उन समीक्षाओं के आधार पर जो योजनाएं हैं उन पर भी चेंजेस हो सकते हैं। और एक और बड़ी खबर आपको देंगे बीकानेर से। ये बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक। सुखविंदर रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा लेंगे बैठक। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली लेंगे कार्यकर्ता की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे कांग्रेस के दिग्गज। आपको बता दें कि कांग्रेस की बड़ी बैठक कल श्रीगंगानगर में और आज बीकानेर में ये बड़ी बैठक रहने वाली है। लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें मंथन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं से फीडबैक कांग्रेस के दिग्गज नेता लेते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अब बैठकों में लगी हुई है, और क्योंकि राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी जीत का दावा कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। सुखविंदर रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा बैठक लेंगे। उदयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस नेताओं का जिलेवार दौरा जारी है। पूर्व मंत्री रामलाल जाट का उदयपुर दौरा, जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। जानकारी आपको दे दें, लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जुट गई है, और ऐसे में कांग्रेस नेता आज उदयपुर में पूर्व मंत्री रामलाल जाट का दौरा रहने वाला है। जिला स्तर के पदाधिकारी के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की हुंकार भर दी है और श्रीगंगानगर से इसकी शुरुआत हो गई है। कांग्रेस इस बार मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तैयारी में है और इसके लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। हमारी इस रिपोर्ट से समझिए। लोकसभा के लिए कांग्रेस तैयार। कार्यकर्ताओं में जोश का संचार। जीत के लिए प्लान भी तैयार। लोकसभा का रण सजने लगा है। तैयारियां हर तरफ जोरदार की जा रही और इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में खाता नहीं खोल पाने की टीस कांग्रेस को भी चुभ रही और इस बार वो हर हाल में मरधुरा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही। इसलिए एक सीट पर फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा। प्रदेश स्तरीय लोकसभा वार संवाद कार्यक्रम की शुरुआत श्रीगंगानगर लोकसभा से हुई, जहां श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संवाद करते हुए आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत और जीत दिलाने का दावा किया। इसी कड़ी में श्रीगंगानगर में भी कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस विधायक, पूर्व विधायक, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से संवाद किया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने सभी कार्यकर्ताओं के विचारों को सुना ताकि भगवा खेमे को टक्कर देने के लिए नई रणनीति को तैयार किया जा सके। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस बार बेहतर प्रदर्शन करने की बात कही। कांग्रेस के अगेंस्ट चलते हैं। डोटासरा जी को जैसे उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया है और बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो कांग्रेस के साथ नहीं चलेगा वो कांग्रेस का मेंबर नहीं रहेगा।
वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। साथ ही विधानसभा चुनाव की हार से हताश कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। तो जो हमसे छोटी मोटी कमियां रही उसको हम अब नहीं आने देंगे। अच्छे तरीके से सबसे चर्चा करके मजबूत लोगों को, जो युवा हैं, अच्छे हैं, पार्टी के प्रति समर्पित हैं, लोगों में जिनका जनाधार है, लोग जिनको चाहते हैं, ऐसे चेहरों को हम टिकट देंगे। और कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा के प्रति जो समर्पित है, ऐसे लोगों को टिकट देंगे और हम लोकसभा चुनाव जीतेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार के पर्ची वाली सरकार बताया है। वहीं चुनाव का मुद्दा सड़क, बिजली, पानी से भटकाने की बात कही। गंगानगर जिले ने एक इतना बड़ा मैसेज दिया है कि जो लोकतंत्र की हत्या करके चलते चुनाव के अंदर कैंडिडेट को मंत्री बनाया गया, उसको यहाँ की जनता ने करारा जवाब दिया और यहाँ से सीटी बजा के वापस भेज दिया। पहला अग्निवीर मंत्री यहाँ से बना दिया। इसलिए गंगानगर अच्छा जिला है, हमारी यहाँ शुरुआत अच्छी हुई, इसलिए हमने गंगानगर से। राजस्थान में तो कांग्रेस ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा सीट के प्रभारी और पर्यवेक्षक की टीम बनाकर उन्हें प्रत्याशियों को चुनने की जिम्मेदारी दी गई, जो 5 फरवरी तक संबंधित जिले में जाकर चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। हालांकि अभी चुनाव में करीब 2 महीने का समय है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज की, उसी तरह कांग्रेस भी एक्टिव है। लेकिन इस बार कांग्रेस बड़ी चुनावी रणनीति के तहत मैदान में उतरेगी और इसके लिए मजबूत प्रत्याशियों को तलाशा जा रहा है। आज श्री गंगानगर से शुरू हुए लोकसभा वार कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू करने का आह्वान किया। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे। आज होगा वन विभाग का पहला औपचारिक रिव्यू। वन मंत्री ने सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई है। अरण्य भवन में योजनाओं का किया जाएगा रिव्यू। 100 दिन की कार्य योजना सहित कई मामलों की होगी समीक्षा। वन अतिक्रमण और विलेज रीलोकेशन की समीक्षा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, वन विभाग का आज पहला औपचारिक रिव्यू होने जा रहा है। 100 दिन की कार्य योजना, वन अतिक्रमण, विलेज रीलोकेशन की समीक्षा की जाएगी। आज होगा वन विभाग का पहला औपचारिक रिव्यू। वन मंत्री ये बैठक करते हुए नजर आएंगे। सभी अधिकारियों को बुलाया गया है इस बैठक के लिए। चलिए एक और बड़ी खबर जयपुर से अब आपको देंगे। आईएएस अधिकारियों के तबादले, 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले, 3 को अतिरिक्त प्रभार। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। आपको बता दें, सुबीर कुमार प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा भवानी सिंह देथा प्रमुख शासन सचिव आयोजना और विकास, सीताराम जी भाले प्रमुख शासन सचिव पशुपालन, डॉक्टर पृथ्वीराज शासन सचिव श्रम कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षण पूर्णचंद्र मिशन किशन और शासन सचिव कौशल एवं उद्यमिता गौरव गोयल, सचिव राज्यपाल विजयपाल सिंह, आयुक्त संस्कृत शिक्षा विभाग रश्मि गुप्ता, शासन सचिव गृह विभाग विश्राम मीणा, निदेशक एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव नेहागिरी, प्रबंधक निदेशक राजस्थान चिकित्सा सेवाएं अनुपमा जोरवाल, प्रबंधक निदेशक राजस्थान पर्यटन विकास। तो आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसमें प्रमुख नाम हम आपको बता रहे हैं। 17 ये नाम हैं और 17 आईएएस अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए हैं। आपको बता दें एक और बड़ी खबर जयपुर से यह है कि 7 आईपीएस अधिकारियों को पोस्टिंग मिली है। एपीओ चल रहे 7 आईपीएस को पोस्टिंग। अमित जैन सहायक पुलिस अधीक्षक विरित जायल जिला नागौर। 7 आईपीएस अधिकारियों को मिली पोस्टिंग। अमित जैन सहायक पुलिस अधीक्षक विरित जायल जिला नागौर, शाहीन सिंह सहायक पुलिस अधीक्षक विरित सीकर और जिला सीकर रमेश सहायक पुलिस अधीक्षक विरित सदर जिला बीकानेर।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान आया है। पूर्व गृह मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल पर उन्होंने शिकंजा कसा है और यहां पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर बोले हैं, कांग्रेस को अपनी मां कहने वालों ने की गद्दारी, नहीं तो जीत कांग्रेस की होती। रंधावा, जूली और मुझे हार का दुख, अब संगठन को करेंगे और मजबूत। कांग्रेस ने हमेशा आपकी मां कहता वे लोग कांग्रेस के सागे गद्दारी करेंगे और भी कारण से थे जीत को नहीं पाया। ये बात की तकलीफ रंधावा साहब ने, जूली साहब ने, मने कांग्रेस पूरी पार्टी ने है। अभी संगठन ने ठीक करांगा और आगे आने लोकसभा चुनाव के मायने जच्चर मेहनत करो, लोकसभा में कांग्रेस को उम्मीदवार जिताओ। आगे आबाड़ो भविष्य थाको है, कांग्रेस को है। सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की आजादी का कमाल का प्लेटफॉर्म बन गया है। आम से लेकर खास तक सभी इस पर अपनी राय स्वतंत्र रूप से रखते हैं, भड़ास भी निकालते हैं। लेकिन राजनीति के दो दिग्गज जब सोशल मीडिया पर एक दूसरे से तानाकशी करते हैं तो वो वायरल हो जाती है। देखिए। दो दिग्गजों में सोशल मीडिया वॉर। सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर निकाली भड़ास, एक के वार पर दूसरे का पलटवार। सोशल मीडिया पर इन दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ की ये पोस्ट वायरल हो रही है। दोनों एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल वॉर की शुरुआत हुई राजेंद्र राठौड़ की गुरुवार सुबह की गई इस सोशल मीडिया पोस्ट से, जिसमें उन्होंने इशारों में ही सही गोविंद सिंह डोटासरा को उनकी जीत पर गुमान ना करने की सलाह दी। आप देख सकते हैं, ये वही ट्वीट है जिसमें वो अपने विरोधी को जीत पर अहंकार ना करने की बात कह रहे हैं। समझा भी रहे हैं कि हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर जो पोस्ट किया उसमें एक और परीक्षा बाकी होने का भी जिक्र किया। अब ये दूसरी परीक्षा कौन सी है ये राजेंद्र राठौड़ ही बता सकते हैं, लेकिन उनकी लगाई हुई चिंगारी की तपिश गोविंद सिंह डोटासरा तक पहुंची गई। फिर क्या था, वार पर पलटवार हुआ। अब देखिए कैसे गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर उनकी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कुछ इस तरीके से जवाब दिया, गलतफहमी न पाल, ये जनता का पर्चा है। उन्होंने अहंकार वाली बात पर भी जवाब दिया और कहा यह अहंकार नहीं स्वाभिमान है। राजेंद्र राठौड़ को गोविंद सिंह डोटासरा ने उसी अंदाज में जवाब दिया, लेकिन आलम यह था कि ये सोशल वॉर यहीं खत्म नहीं हुआ। गोविंद सिंह डोटासरा की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने एक बार फिर हमला किया, लेकिन इस बार अंदाज शायराना था, जिसमें वो कहते हैं कि बेरोजगारों का पर्चा लीक करने में भी मेहनत होती है। यह अजीबोगरीब कहानी आपकी अदा से ही क्यों बयां होती है। उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा की पोस्ट में अहंकार को स्वाभिमान बताने वाली लाइन पर तंज कसते हुए सवाल पूछा कि गरीबों के सपने कुचलने में कैसा स्वाभिमान। सोशल साइट एक्स पर गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र राठौड़ के बीच तू-तू में जारी है। अब देखना यह है कि राजेंद्र राठौड़ को डोटासरा कैसे जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अपने विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं के सुधार को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। देवनानी ने स्मार्ट सिटी और RSRDC के अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 7 दिनों में एलिवेटेड रोड के नीचे सड़क सुधार और अन्य काम शुरू नहीं हुए तो कार्रवाई के लिए तैयार रही। उन्होंने कागजात की धीमी गति पर अफसरों की जमकर क्लास लगाई। देवनानी ने गुरुवार को सर्किट हाउस में स्मार्ट सिटी और RSRDC के कामकाज की समीक्षा की। देवनानी शहर में विकास कार्यों में कोताही पर अफसरों पर जमकर बरसे। उन्होंने चेतावनी दी कि शहर की सुविधाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। स्मार्ट सिटी और सीवरेज योजना में घटिया और नियम विरुद्ध कामों की जांच कराई जाएगी। उन्होंने अफसरों से कहा कि जो भी विकास के कार्य कराए जाए उनमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।
जाट आंदोलन का आज 17वां दिन है। केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन लगातार पिछले 16 दिन से जारी है और केंद्र की नौकरियों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण की मांग की जा रही है और ये महापड़ाव लगातार जारी है। जाट समाज अब रोजाना एक नया पड़ाव डाल रहे हैं और मांगों पर जल्द विचार नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। पर बिलौट मार्ग पर और शुरू किया गया है। रोजाना एक पड़ाव नया डालने का काम आरक्षण संघर्ष समिति के तत्वाधान में किया जा रहा है। धीरे धीरे इसी तरह से हम पड़ाव डालेंगे। केंद्र में सरकार की वार्ता का इंतजार है। कमेटी के नाम दे दिए गए हैं। वार्ता सकारात्मक होती है, सरकार गंभीरता से समाज के युवाओं की मांग को रखती है तो सरकार का धन्यवाद करेंगे। अगर सरकार ने पक्ष नकारात्मक रखा तो निश्चित तौर पर ये पड़ाव दूसरे रूप में सड़क और पटरियों पर होंगे, जिसके लिए सीधे सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार होगी। जाट समाज अपने धैर्य का परिचय दे रहा है। समझदारी और सूझबूझ के साथ गांधीवादी रीति नीति से जाट समाज आंदोलनरत है। घर घर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। सरकार समय रहते चेते। अगर सरकार ने समय रहते चेत नहीं किया तो आंदोलन तो बड़ा होगा ही, इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी वोट की चोट भरतपुर का जाट समाज निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करेगा। जाट आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति को राजनीतिक दलों के साथ ही दूसरे समाज का भी साथ मिल रहा है। वहीं जाट समाज की चेतावनी पर वक्त रहते कोई फैसला नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन हरियाणा के जाट आंदोलन की तरह उग्र हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। इस बीच एक और बड़ी खबर है। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर होगी सुनवाई। जिला कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। हिंदू पक्ष ने भी दाखिल की कैविएट। आपको बता दें, ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई होगी। दरअसल आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष की तरफ से अर्जी डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा था। ऐसे में आज मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। ज्ञानव्यापी के तहखाने में पूजा का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है आज उस पर सुनवाई होने जा रही है। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा का ये पूरा मामला। मुस्लिम पक्ष की जिला कोर्ट में याचिका 15 दिनों तक पूजा रोकने की अपील की है। हाई कोर्ट में अर्जी से पहले जिला कोर्ट में डाली याचिका। तो ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा से जुड़ा ये पूरा मामला है। मुस्लिम पक्ष की जिला कोर्ट में याचिका 15 दिनों तक पूजा रोकने की अपील जो है इस याचिका में की गई है। मुस्लिम पक्ष की जिला कोर्ट में ये याचिका, हाई कोर्ट में अर्जी से पहले जिला कोर्ट में ये याचिका डाली गई है।
चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।